गांव के एक शांत दोपहर में कालू मियां की कहानी काफी परिचित है। कालू मियां गांव के पुराने जमींदार के घर के चौकीदार थे। कई सालों से परित्यक्त उस घर में दिन के उजाले में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। फिर भी कालू मियां वहां अकेले रात बिताते थे। एक अमावस्या की रात, हल्की बारिश हो रही थी। कालू मियां बरामदे में बैठकर तंबाकू पी रहे थे। अचानक खड़खड़ाहट की आवाज से उनकी तंद्रा भंग हो गई। देखा, सामने बड़े आम के पेड़ के नीचे एक धुंधली छाया खड़ी है। लगा जैसे कोई सफेद साड़ी पहनकर निश्चल खड़ा है। कालू मियां ने सोचा कि शायद गांव की कोई लड़की गलती से इधर आ गई है। उन्होंने टॉर्च जलाकर पुकारा, वह कौन है? जब टॉर्च की रोशनी छाया पर पड़ी तो कालू मियां का खून जम गया। देखा, साड़ी सफेद नहीं है बल्कि एकदम सफेद और फीकी है। और सबसे अजीब बात यह है कि उस छाया के पैर नहीं है, वह जमीन से लगभग एक हाथ ऊपर तैर रहा है। कालू मियां चिल्लाना चाहते थे लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकली। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हवा की आवाज में एक अमानवीय रोने की धुन तैरती हुई आ रही थी। मेरा हार लौटा दे, मेरा हार लौटा दे। ठीक उसी क्षण बगल की मस्जिद से अजान की आवाज आई। पल भर में वह छाया अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन सुबह कालू मियां को बरामदे में बेहोश पाया गया। इसके बाद से उस जमींदार घर के आसपास किसी को कभी नहीं देखा गया। यहां तक कि कालू मियां भी ठीक होने के बाद गांव छोड़कर चले गए। आज भी पूर्णिमा और अमावस्या की रात उस वीरान घर के अंदर से पायल की आवाज और दबी हुई रोने की आवाज सुनाई देती है।